आज हमारे साथ है फैक्ट्स क्यूरियस। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा। जही स्टाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप उन्हें जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इन 5 कारणों से दुनिया खत्म हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करें वीडियो। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जितनी रोशनी आज सूरज से निकलती है, अगर उसकी सिर्फ अगर आप डेली न्यूज़ देखते हैं तो आप देखते होंगे कि हर दिन कहीं ना कहीं पर भूकंप आ रहे होते हैं, सुनामीज आ रही होती हैं, ऐसे हादसे हो रहे होते हैं जिनको देखकर हमेशा लगता है मानो दुनिया बस खत्म होने ही वाली है। स्पेशली अगर हम बात करें आज के ज़माने की, तो कोरोना वायरस ऑलरेडी चल ही रहा है, जिसमें हमें वाकई में ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या दुनिया खत्म होने वाली है। वैसे अगर फैक्चुअल बात करें तो आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो सूरज है वो हर दिन ज़मीन के करीब आता जा रहा है। और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जितनी रोशनी आज सूरज से निकलती है, अगर उसकी सिर्फ 10% भी बढ़ जाए तो हमारे सारे समंदरों का पानी सूख जाएगा। वेलकम बैक टू द फैक्ट्स एंड क्यूरियस। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि कौन से आखिर ऐसे 5 वेज हैं जिससे हमारी दुनिया, हमारा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। क्योंकि ये दुनिया दूर से जितनी अच्छी हमें दिखाई देती है, उतनी ही ये नाजुक भी है। तो आइए जानते हैं वो कौन से 5 कारण हो सकते हैं जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट में हमने सबसे पहले रखा है न्यूक्लियर वॉर को, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी चीज है, न्यूक्लियर हथियार एक ऐसी चीज है जिसे इंसान ने खुद ने बनाया है। कई बार आपने सुना होगा कि देखो यार, अपनी मौत का सामान ये खुद ही तैयार कर रहा है। तो वही बात है यहाँ पर कि इंसान ने अपनी मौत का सामान, यानी कि अपनी ही पृथ्वी को नष्ट करने का सामान पहले से ही खुद ने बनाकर रख लिया है। फिर चाहे नॉर्थ कोरिया हो, ईरान हो, अमेरिका हो, चाइना हो या फिर इंडिया, पाकिस्तान, सभी लोगों के पास में न्यूक्लियर हथियार है। और सॉरी दोस्तों, सॉरी। आप हालात देख ही रहे हैं, आए दिन कई ऐसे देश जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके बीच तनातनी चलती रहती है। अब खतरा यहाँ पर सबसे बड़ा यही सताता है कि अगर न्यूक्लियर पावर वाले देशों में जंग हो गई या फिर गलती से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया तो क्या होगा। जो नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियर हथियार यानी कि परमाणु बम एक इतनी खतरनाक चीज होती है कि अगर जब भी उसको दागा जाता है तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौतें होती हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि न्यूक्लियर अगर हमला होता है, बम नीचे गिराया जाता है जमीन के ऊपर, तो वहां पर जो लोग रहते हैं शायद उसके धमाके से या फिर आग वगैरह जो निकलती है उससे मर जाएंगे। उससे तो ऑब्वियसली मरना ही है, लेकिन एक और चीज है कि जब वो बम गिराया जाता है और जो धूल का गुबार, धुएं, टुकड़े पत्थरों के ये सारे उड़ के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो वो कई किलोमीटर दूर तक जाकर हवा को रोक देते हैं, यानी कि वातावरण में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। उससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, जीव जंतु जानवर सभी मर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि जब डायनासोर हमारी इस पृथ्वी के ऊपर रहा करते थे, तब एक बहुत बड़ा सा लार्ज सा एस्टेरॉइड अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी के ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से सारे डायनासोर्स का नामो निशान भी समाप्त हो गया था। तो आज के जमाने में जो हमारे न्यूक्लियर हथियार है, परमाणु बम है, वो किसी एस्टेरॉइड से कम नहीं है। यानी कि अगर युद्ध होता है और देश एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम मारना स्टार्ट करते हैं, तो उसी टाइप के कुछ हालात बनेंगे जो उस टाइम डायनासोर्स के बने थे। और देखते ही देखते हमारी पृथ्वी का हम अपने हाथों से नामो निशान नष्ट कर देंगे। आपको बताना चाहूंगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तब एक डील हुई थी, एक एग्रीमेंट बनाया गया था कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर बम मारती है, यानी कि परमाणु बम मारती है, तो जिस कंट्री पे उसने मारा है उसको भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी फुल शक्ति के साथ में, फुल पावर के साथ में उसके ऊपर भी परमाणु बम मार सकता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये चीज एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर शायद इस धरती को खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी चीज जो पृथ्वी को नष्ट कर सकती है, उसका नाम है एस्टेरॉइड। शायद आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि अंतरिक्ष में पत्थर उड़ते रहते हैं, पत्थर घूमते रहते हैं, उन्हीं को एस्टेरॉइड कहा जाता है। उसमें से कुछ तो बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे छोटे भी होते हैं। हर दिन ना जाने कितने एस्टेरॉइड पृथ्वी के ऊपर गिरते ही रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर ही उनको जलाकर खाक कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ एस्टेरॉइड इतने ज्यादा विशाल हैं कि वो हमारी पूरी धरती का, पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड हमारी धरती के ऊपर गिरा था, वो गिरा था 1908 में साइबेरिया में। उसका धमाका इतना पावरफुल था कि आप एक न्यूक्लियर बम के धमाके को 1000 गुना और बढ़ा लीजिए। किस्मत की बात ये थी कि वो जहां पर गिरा था वो 830 स्क्वायर माइल का एरिया था और वहां पर आबादी नहीं थी, बल्कि सिर्फ जंगल ही थे। एक और बहुत बड़ा एस्टेरॉइड है जो हमारी पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ रहा है,
और 2.7% चांस है कि वो हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है और उस एस्टेरॉइड का नाम है 99942 एपोफिस। और अगर नासा के एक्सपर्ट की मानी जाए तो 13 अप्रैल 2029 को ये हमारी धरती से टकरा सकता है। और एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर इस डेट को ये नहीं टकराता है तो फिर 7 साल के बाद में ये वापस से हमारी धरती का चक्कर काटते हुए धरती से टकराएगा। तो अब ये तो वक्त बताएगा कि 2029 में या उसके 7 साल बाद ये टकराता है कि नहीं, लेकिन इस तरीके से भी हमारी पृथ्वी, हमारी धरती विनाश की तरफ जा सकती है। तीसरा जो हमारी धरती के नष्ट होने का कारण बन सकता है वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ज्यादा आबादी। अगर सन 1900 की बात करें तो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी थी, वो थी 1.6 बिलियन। और अगर आज की डेट की बात करें तो हमारी इस ग्रह की, हमारी इस धरती की आबादी है 7.5 बिलियन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितनी स्पीड से तरक्की की है। और जानकार जो एस्टिमेट लगाते हैं वो बताते हैं कि सन 2100 तक हमारी धरती की आबादी 11.2 बिलियन तक पहुंच सकती है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आबादी बढ़ने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है, सबसे बड़ा प्रभाव है, वो ये है कि जो रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो रोड्स हैं, जो नदियां हैं, जो समुंदर है, वो तो उतने ही है। और आप अंधाधुन आबादी बढ़ाए जा रहे हैं तो इतने सारे लोग जाएंगे कहाँ? इनकी पूर्ति कैसे होगी? ये एक अच्छी लाइफ जिएंगे कैसे? ऑब्वियसली हर कोई रिसोर्सेज के लिए लड़ेगा। दरअसल जब इतनी सारी आबादी बढ़ जाएगी तो होगा ये कि इंसान तो रहेगा, आज शहर में रहता है, कल को जंगल काट के वहां पे बिल्डिंगें बनेंगी, फ्लैट्स बनेंगे, एक एक बिल्डिंग ऊंची ऊंची बना के उसके अंदर ज्यादा ज्यादा लोग रहने लग जाएंगे। लेकिन उससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हम जानते हैं स्टीवन हॉकिंग्स आज दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे तभी उन्होंने ये बात कह दी है कि जो ओवर पॉपुलेशन है, यानी कि ज्यादा जनसंख्या हो गई है धरती के ऊपर, वो एक बहुत बड़ी और विकराल समस्या है। यहाँ तक कि हॉकिंस ने इतनी बड़ी बात बोल दी थी कि जो अब हमारा पृथ्वी ग्रह है वो ज्यादा लोगों को और सह नहीं सकता, तो हमें ये रास्ते निकालना चाहिए कि हम दूसरे ग्रहों के ऊपर कैसे इंसानों को शिफ्ट कर सकते हैं। और सोचने में ऐसा लगता है कि एलन मस्क जैसे लोग हॉकिंस की उसी बात को और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मार्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं ताकि लोगों को पृथ्वी से निकाल कर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। और ये सारी बातें और सारे फैक्ट सुनने के बाद में ऐसा लगता है एलन मस्क जैसे जीनियस लोग जो है मार्स के ऊपर अभी से अपना रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं और ये पूरा खाका बना चुके हैं कि हम वहां पर इंसान को किस तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने कोरोना वायरस का नाम क्यों नहीं लिया। दरअसल अब आ चुके हैं हम उसके ऊपर। जो सबसे बड़ा रीजन दुनिया का खत्म होने का हो सकता है वो हो सकता है पैंडेमिक से भी। पैंडेमिक यानी कि महामारी। हम सुनते हैं हर साल किसी न किसी देश में कोई ना कोई बीमारी इस टाइप की आ जाती है जो कई हजारों बल्कि लाखों लोगों को भी मार जाती है। फिर चाहे इबोला हो, कोरोना वायरस हो या फिर ब्लैक डेथ। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि साइंटिस्ट हमारे रिसर्च करते हैं, दवा बना लेते हैं और फिर हमें बचा भी लेते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इवन पूरी दुनिया को उसने चेंज ही कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप मास्क लगाकर बाहर घूम रहे होंगे? इवन मैं आज अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि अगर मैं कोरोना से पहले इस टाइप का मास्क लगाकर घूम रहा होता तो शायद सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते। खैर आशा करते हैं कि जल्द ही कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा और सभी लोगों तक पहुंच जाएगा और दुनिया बच जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट सोचिए आप कि अगर इसका टीका नहीं बनेगा तो क्या होगा। आज की जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा आपस में कनेक्टेड है कि इस टाइप की महामारियां एक देश से दूसरे देश पे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर फैली जाती हैं। पुराना जमाना शायद होता जहां पर इकोनॉमीज, देश इतने कनेक्टेड नहीं थे, तो शायद हम ये मान सकते थे कि आज हम सेफ हैं। अब हम आते हैं नंबर 1 के ऊपर कि वो कौन सा सबसे खतरनाक चीज है जिससे दुनिया खत्म हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 1 पे है फंगस। मैं मानता हूँ आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं कहूंगा ज्वालामुखी फट जाएगा, कोई एलियन आकर हमला कर देंगे, इस तरीके से दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये फंगस क्या होता है? फंगस तो बड़ी मामूली चीज है, हम तो मशरूम ऐसे ही खा जाते हैं, मशरूम भी तो एक फंगस है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये जो खबर है, ये जो न्यूज है, ये ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन दुनिया में कुछ इस टाइप की फंगस ग्रो हो रही है जिनसे साइंटिस्ट काफी ज्यादा परेशान है। वो किस प्रजाति की है, कैसे आ जाती है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक रिसर्च में साइंटिस्ट ने पाया कि 90 प्रजातियों के मेंढक खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, वो भी एक रहस्यमयी फंगस की वजह से। अगर आपको लगता है अभी भी ये फंगस बहुत ज्यादा हल्की चीज है, बहुत आप हल्के में ले रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा कि हर साल तकरीबन 15 लाख लोग फंगल इन्फेक्शन की वजह से पूरी दुनिया भर में मारे जाते हैं। और जो फंगस होती है वो एक तरीके की नहीं होती है, उसमें कई अलग अलग वेराइटीज होती हैं और कुछ वेराइटीज अपने आप को म्यूटेट कर रही हैं, यानी कि अगर जो दवाई बनाई जाती है वो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल कर उससे बचने का तरीका ढूंढ लेती हैं। बैक्टीरिया बहुत डेडली चीज होती है, लेकिन उससे बचने के लिए एटलीस्ट हमारे पास आज एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन जो फंगल इन्फेक्शन है आज तक उसका कोई ठोस इलाज नहीं बना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, कई लोग अच्छे हो जाते हैं, कई लोगों का वो
फंगल इन्फेक्शन बढ़ता चले जाता है। यही वजह है कि फंगस जो है, फंगल इन्फेक्शन जो है, उसको बड़ा लाइटली लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेडली हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 90 जाति के मेंढक खत्म होने की कगार पे आ गए। इतना खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है। चूंकि ये इंसानों के ऊपर नहीं हुआ, इसलिए इसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, ज्यादा रिसर्च भी नहीं की जा रही। जरा सोचिए आप, ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन अगर इंसान को लग जाए और वो फैलता चले जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तो क्या आप नहीं मानेंगे कि ये दुनिया फंगल इन्फेक्शन से खत्म हो सकती है? आशा करता हूँ कि इस टाइप की बीमारियों से, इस टाइप के इन्फेक्शन से, इस टाइप के बैक्टीरिया से, इस टाइप के वायरस से ऊपर वाला हमें बचा कर रखे। और साथ में ये जो वर्ल्ड वॉर या इस टाइप के न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह का खतरा है, तो लोगों को ये पहल करना चाहिए कि जिन भी देशों के पास ये हथियार है, वो अपने हाथ से सब ये नष्ट कर दें। बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे हाथ में है, जो हमने खुद कुल्हाड़ी ले रखी है अपने पैर पे मारने के लिए, एटलीस्ट उससे तो हम अपने आप को बचा ही सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा वीडियो नॉलेजेबल भी लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।